जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर श्याम कृष्ण शास्त्री आज आपको आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डाल रहा हूँ। वस्तुतः गुरु पूर्णिमा हमारी सनातन संस्कृति में बड़ा दिव्य पर्व माना गया है। यह पर्व उस गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा और समर्पण का पर्व माना गया है। वैसे तो हम जीवन में जिससे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे हम गुरु कहकर संबोधन करते हैं। प्रारंभ से लेकर हमें गुरु की प्राप्ति होती है कुलगुरु के रूप में, दूसरे विद्या गुरु या शिक्षा गुरु के रूप में, और किसी धर्म विशेष का मर्म बताकर और उस धर्म में विशेष मंत्र दीक्षा देकर जो गुरुदेव हमारा कल्याण करते हैं, इस भवसागर से पार करते हैं, वे दीक्षा गुरु या धर्म गुरु की संज्ञा से सुशोभित होते हैं। इन तीनों गुरुओं का ही महत्व है और गुरु पूर्णिमा पर्व धार्मिक क्षेत्र में इन धर्म गुरुओं के प्रति, सद्गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा का पर्व है, क्योंकि गुरु के ब्रह्म विषय में बतलाया गया कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा हैं क्योंकि वे शिष्य के जीवन का निर्माण करते हैं। गुरु विष्णु हैं, शिष्य के जीवन का परिपालन पोषण करते हैं। इस संदर्भ में वे विष्णु हैं। और महेश्वर हैं क्योंकि जीवन में शिष्य के जो त्रुटियां रह जाती हैं, जो पाप ताप संताप हैं, उनका संहार करने के लिए साक्षात महेश्वर भी है। इसीलिए तीनों रूपों में गुरु के प्रति नमन है। गुकारास्तमस प्रोक्तो ऋकारास्तन्निरोधकः। गो अंधकार को हटाकर शिष्य के जीवन में ज्ञान की स्थापना करने वाले को गुरु कहा गया है। अंधकार हटाने के बाद गुरु की कृपा रूपी प्रसाद और यह प्रकाश शिष्य के जीवन में नित्य नवीन संचरण करता है, आशीष वर्षण करता है। और वैसे भी कहा गया है कि गुरु इस भवसागर से पार करके शिष्य का उद्धार करते हैं। जब हम भक्ति साहित्य को देखें, भक्ति साहित्य में भी संत परंपरा में गुरु की आस्था और गुरु का वर्णन सभी कवियों ने मुखर होकर किया है। निर्गुण निराकार ब्रह्म में कबीर का दर्शन करें, उन्होंने गुरु गोविंद रूप ही माना है और गोविंद से श्रेष्ठ स्थान गुरु को दिया है। और आचार्य तुलसी ने गुरु की चरण रज के माध्यम से ही शिष्य के भवसागर को पार करने की बात कही है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती
दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवहि जासु। तो ऐसे गुरु चरणों में प्रायः सभी संत परंपरा के आचार्यों ने प्रणाम किया है और हमारे ब्रज के वल्लभ संप्रदाय के दीक्षित आचार्य सूर ने भी श्री वल्लभाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया है। भरोसो इन चरणन दृढ़ केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो। तो उनके चरण का आश्रय प्रायः श्री गुरु शिष्य के सभी संतापों का हरण करके उसे दिव्य मार्गदर्शन करते हैं। और हमारे ब्रज में लौकिक भाषा में कहें, लोक भाषा में कहते हैं मुड़िया पूर्णिमा। मुड़िया पूर्णिमा के रूप में भी यह पर्व लोक चर्चित है। मुड़िया संतों की पावन परंपरा के द्वारा दिव्य यात्रा निकलती है, श्री गिरिराज जी की पावन परिक्रमा होती है। लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए यह प्रायः प्रशासन की मांग है और जितने भी ब्रज के हमारे मंदिर हैं, देवालय हैं, गुरु तीर्थ हैं, गुरु स्थल हैं, उन पर श्रद्धालुओं के आने की मना किया गया है, क्योंकि घर से ही हम उन्हें निवेदन करें, प्रणाम करें और अपनी श्रद्धा उनके प्रति हम कहें। दूसरी बात, व्यास पूर्णिमा के रूप में भी हम इस पावन पर्व को देखते हैं। महर्षि वेदव्यास जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् पापाय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि दूसरों की हम कल्याण की कामना करें, वही पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं है। ऐसे महर्षि वेदव्यास की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भी यह पर्व मनाया जाता है। हम आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।